नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने ये 12 वोल्ट से चलने वाला पंखा बनाया था। तो दोस्तों इस वीडियो को पसंद किया गया। कुछ भाइयों के कमेंट थे कि भैया आपने अच्छी तरह डायग्राम वगैरह दिखाया नहीं है, समझाया नहीं है। तो आज की मैं वीडियो इसी को समझाने के लिए बना रहा हूँ। इसको खोल लिया है और दोस्तों ये इसका सर्किट आपके सामने है। ये जो सर्किट देख रहे हैं दोस्तों, ये एक रेडियो का सर्किट है। मैंने पंखे के हिसाब से इसे काटा है और इसके जो प्रिंट नीचे की तरफ है मैंने उसका यूज नहीं किया, बल्कि किसी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के कॉपर वाले प्रिंट एलपी की सहायता से इस पर चिपका दिए और फिर उन पर मैंने रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर और ये मॉसफेट आदि आदि लगा दिए हैं दोस्तों। रेडियो सर्किट के जो प्रिंट थे उनका मैंने यूज नहीं किया है, बल्कि जहाँ जहाँ मुझे ट्रैक बिछाने थे मैंने वहाँ से उनको हटा दिया। दोस्तों ये जो आप इसमें सेंसर देख रहे हैं, ये सेंसर दोस्तों मैंने एक ऐसे पंखे में से निकाला है। ये है दोस्तों सेंसर। दोस्तों इसमें जो ये सेंसर लगा हुआ है दोस्तों, ये है वो हाल आईसी जो मैंने उसमें से निकाला है पंखे में से। इसकी 1 नंबर प्लस की सप्लाई है, 2 नंबर आउटपुट, 3 नंबर आउटपुट और इसकी जो ये इधर की चौथी नंबर पिन है ये बैटरी के नेगेटिव से जुड़ेगी। तो मान के चलिए नॉर्थ के सामने है, तो इसकी जो 2 नंबर पिन है इस पर नेगेटिव वोल्टेज आएंगे और वे इस रजिस्टेंस से होते हुए इस ट्रांजिस्टर की बेस पर चले जाएंगे। ये ट्रांजिस्टर दोस्तों लगाया ही इसलिए है ताकि ये नेगेटिव पल्स को पॉजिटिव पल्स में बदल सके। ये 10K का रजिस्टेंस इसलिए लगाया ताकि ये ट्रांजिस्टर बिना बात ऑन ना हो और वो पॉजिटिव पल्स इसकी यहाँ से होती हुई इस ट्रांजिस्टर और इस मॉसफेट को एक साथ मिलेगी। ये मॉसफेट ऑन होकर लोड को नेगेटिव सप्लाई देगा और ये ट्रांजिस्टर ऑन होकर इस वाले मॉसफेट को बंद करेगा पावरफुल तरीके से, क्योंकि ये नेगेटिव वोल्टेज पास कर देगा जो इसके किसी तरह से गेट पर आ जाएंगे और ये ऑफ होगा। इसी तरह से दोस्तों जब ये घूम कर इस साइड में जाएगा तब इसकी ये नंबर लो हो जाएगी, मतलब इस पे से नेगेटिव वोल्टेज हट जाएंगे और इधर वाली पे आ जाएंगे 3 नंबर पे, और ये भी इसी तरह काम करेगा। लेकिन अब जब इस पर नेगेटिव वोल्टेज पिन नंबर 2 पे से हट जाएंगे तब ये ट्रांजिस्टर ऑफ, यहाँ पर कोई पॉजिटिव सप्लाई नहीं, ये ट्रांजिस्टर ऑफ, ये मॉसफेट ऑफ। इस मॉसफेट के ऑफ होने से लोड के लिए नेगेटिव सप्लाई नहीं मिलेगी। इस ट्रांजिस्टर के ऑफ होने से इसके गेट पर नेगेटिव सप्लाई नहीं मिलेगी, जिसके कारण ये मॉसफेट ऑन होगा। इस मॉसफेट को ऑन होने के लिए 41-48 डायोड के माध्यम से इस कैपेसिटर को पॉजिटिव सप्लाई पहले से मिल रही होती है और नेगेटिव सप्लाई इसको अभी थोड़ी देर पहले ये मॉसफेट ऑन था उससे मिल गई, तो ये चार्ज हो गया। जब इस ट्रांजिस्टर से इसके गेट पे नेगेटिव पल्स नहीं मिलेगी तब ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये डायोड सीधे 2.2 और 22 ओम के जरिए इसकी गेट पर कनेक्ट है, जिससे ये मॉसफेट हाई साइड का ऑन हो जाएगा। ऑन होने के साथ ही यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आएंगे जो इस 47 में 50 वोल्ट के कैपेसिटर के सीरीज में 12 वोल्ट आ जाएंगे और ये 24 वोल्ट इस पॉइंट पर ला देगा। अब यहाँ 24 वोल्ट बने हैं, इनके लिए ये डायोड रिवर्स में लगा हुआ है, तो केवल 2.2 ओम और 22 ओम का रास्ता बचता है जो इसके गेट पर आएंगे और इसे हाई साइड में लगाने के बाद भी सिग्नल के अनुसार ऑन ऑफ होता रहेगा और यही प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी दोस्तों। कभी ये मॉसफेट ऑन होगा तो उस समय ये मॉसफेट ऑन होगा, ये इधर से पॉजिटिव सप्लाई देगा इस कॉइल को और इधर से नेगेटिव। लेकिन जब दोस्तों वो घूम करके दूसरे पोल पर जाएगी तब अब पॉजिटिव सप्लाई ये मॉसफेट देगा और नेगेटिव ये देगा। रोटर पोजीशन के अनुसार ये प्रक्रिया बदलती रहेगी और हमारा मोटर सुचारू रूप से चलता रहेगा। और अब दोस्तों इसी के जैसा ये 14 पोल्स का एक रोटर है। मैंने इस पर पोल्स की संख्या लिख ली है। वैसे तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल दिखाने के लिए मैं पिन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। पिन नंबर 1 पे हमने मान के चलिए हमने 24 नंबर के तार से, दोस्तों मैंने इसमें 23 नंबर का तार लगाया है, ज़्यादा तेज़ घूम रहा है 55, आप कम से कम 60-65 चक्कर लगाएं और उस हिसाब से तार को पतला कर दें। 24 या 25 नंबर का तार रखना है। और दोस्तों जैसे 1 नंबर से शुरू करी और क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक, इस तरह 7 तक हम ला देंगे। 7 के बाद फिर क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक,
इसी श्रृंखला में होंगी सारी वाइंडिंग, लेकिन हम 7 पे जाकर एक सिरा निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, हमने ये 1 से शुरू करके 7 कोयलों तक वाइंडिंग करी और ये सिरा इसका निकल चुका है। इसे हम कैंची से काट देंगे और कैंची से काटने के बाद दोस्तों शुरू का जो सिरा था उसके साथ हम इसे कनेक्ट कर लेंगे, यानी ट्विस्ट कर लें। लेकिन क्योंकि धागा तो मैं यहाँ गांठ बांध रहा हूँ और ये हमारा एक सिरा निकल गया, हमारा ए सिरा निकल गया। अब जो हमारी जो ये वाइंडिंग यहाँ पर आकर थमी थी इसे हम एक साइड कर लेंगे। और दोस्तों क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक, तो ये हमारी एंटी क्लॉक जाएगी। इस तरह से। और दोस्तों इन सभी वाइंडिंगों को इस तरह करके ए सिरा तो पहले निकल चुका था और बी सिरा हमारा ये निकल गया। अब हम इन ए बी के कनेक्शन कर देंगे। और दोस्तों वाइंडिंग करने की एक दूसरी तरकीब भी है। आप सीधे यहाँ से शुरू करें, क्लॉक एंटी क्लॉक, 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 क्लॉक एंटी क्लॉक से यहाँ 2 सिरे प्राप्त होंगे। यदि आप मोटे तार से वाइंडिंग करना चाहते हैं तो आप मोटे तार से वाइंडिंग कर दें, उसमें आपके प्रत्येक कॉइल में 30-30 चक्कर ही पर्याप्त रहेंगे और उसी हिसाब से आप तार को मोटाई बढ़ा लेना और वे ए बी पे लग जाएंगे। तो दोस्तों आप वाइंडिंग समझ गए होंगे। हमने ये वाइंडिंग यहाँ से शुरू करी, क्लॉक एंटी क्लॉक करते हुए हमने उसे 7 नंबर पे एंड कर दिया, यानी ए से शुरू करी और बी पे एंड कर दिया। फिर जब हमने ये दूसरी वाली शुरू करी 8 नंबर से शुरू करी और इसका कनेक्शन हमने 1 के साथ कर दिया और जहाँ हमने 14 पे एंड करा अब उसका कनेक्शन बी के साथ। तो इस तरह से हमारे ए बी 2 पॉइंट निकल गए हैं जो कि हमारे इस ए और बी पे लग जाएंगे। यदि हमारे चक्कर उल्टे हैं तो ए और बी को आपस में बदल देंगे, चेंज कर देंगे। अब दोस्तों ये रोटर कैसे बना, इसमें बहुत सारी चुंबक हैं, आपको शायद समझ ना आ रही होंगी। पहले 3 नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, फिर साउथ साउथ साउथ, तो इस तरह से 14 पोल्स बन जाएंगे इसमें। तो ये एक मैग्नेट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैंने 3 मैग्नेटों को जोड़कर बनाया है एक पोल। इस तरह दोस्तों 3 मैग्नेटों को जोड़कर एक पोल बनाया है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब मैं इन्हें तीनों को एक साथ जोड़ता हूँ तो ये पोल एक समान पोल होने की वजह से आपस में जुड़ते नहीं हैं, इन्हें ज़बरदस्ती एलपी वगैरह से चिपकाना होता है। इसी तरह से मैंने चिपका कर ये 14 पोल बना लिए। यदि इसके अंदर 12 पोल्स का रोटेटर होता तो 12 ही पोल रोटर में बनाने पड़ते। दोस्तों ये वीडियो इतनी ही थी, आशा है आप समझ गए होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।